करके ना पीडीएफ जरूर लेके आना तुम्हें और करके आना काम। और आज जो क्लास में टॉपिक पढ़ाए हैं उनके सबके मैकेनिज्म, जितने रिड्यूसिंग एजेंट के मैकेनिज्म कराए हैं वो सारे करके आने जरूर, नहीं तो आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे होने हैं इनके। अच्छा, हाँ ये पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं हिंट दूंगा सारे क्वेश्चंस के, दोबारा रिपीट जरूर करना इनको। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is। देखो, मिनिमम एनर्जी पूछी है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी एक तरह से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एच दे रखा है। तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, ये तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा हुआ, एच म्यू टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है, वर्क फंक्शन वाली। तो बस यही तुम्हें निकालना है, डब्ल्यू नॉट टू एच म्यू नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करना सिर्फ, एच को और म्यू नॉट को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, आंसर आ जाएगा जूल में, जूल सेकंड, सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका सी। ध्यान है ना, आंसर लिखे हुए हैं। At 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन रखा है, एक मिनट रुकेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन रखा है एंड एसिटाइलिन, बेंजीन का कंबशन C6H6 लिक्विड फॉर्म में प्लस O2, 6CO2 मिलेगा प्लस 3H2O, 6 12 3 15 15/2 आ जाएगा ये। और एसिटाइलिन C2H2 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस H2O आएगा, यहाँ 4 और 5 5/2 आएगा, 5/2 आ जाएगा, दोनों का दे दिया कंबशन। -3268 और -1300, -3268 -1300 ये दे रखा है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन दिस 3C2H2 gives C6H6 लिक्विड इज, वैल्यू आंसर निकालना है इसका, है ना। ए ऑप्शन ये है, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमें चाहिए थ्राइस ऑफ C2H2 चाहिए, गिव्स C6H6। तो तुम्हें दिख रहा है इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है इक्वेशन 1 को। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 ये बन गया, 15/2 ये बन जाएगा, 15/2 ये बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये भी 6CO2 कैंसिल और 3H2 कैंसिल। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ रही है, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी -1300 हो जाएगा, -1300 इंटू 3 -3900 और माइनस माइनस 3268 प्लस 3268 प्लस 2 नेगेटिव में आंसर आएगा। और ये 3900 है, 200 700 से कम, 700 632 के आसपास ये आंसर है इसका। ये रहा सीधा, ये तो देख सकते, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट पता लग जाएगा आंसर। ये तो पूरा कैलकुलेशन कर, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेस देन इन ए मिनट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते रहना ढंग से, दोबारा जरूर करना, अच्छे क्वेश्चन को स्टार्ट करना। अभी तक दोनों क्वेश्चन इजी हैं, कोई स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है जो ढंग से पढ़ाई कर रहा है। सोल्यूट ए एसोसिएट्स इन वाटर when 0.7 gram of A is dissolved in 42 gram water, it depresses the freezing point by 0.2 degree Celsius. The percentage association of solute A in water is, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्यूट ए जो है इसको पानी में डिसॉल्व किया है, तो यहाँ से पहले डेल्टा टी एफ आई के एफ लगाएंगे, आई की वैल्यू आनी चाहिए, परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, आई की वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 1, लेस देन 1 आनी चाहिए। मोलैलिटी यहीं निकाल लो डायरेक्ट, मोलैलिटी निकाल लेंगे, 0.7 ग्राम है, मोलर मास दे रखा है इसका, ये रहा 93, 93 इसका मोलर मास है, 93 इसका मोलर मास है। और बाय सॉल्वेंट है 42 ग्राम इंटू 1000। वैल्यू अगर किसी को पता तो बताते जाओ साथ साथ, इंटू 1000 आई की या वैल्यू 0.6 आ गई। 0.6 आ गई। मोलैलिटी की आई की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा है, मोलैलिटी कितनी आई ये नहीं निकाला। चलो डेल्टा टी एफ ये तो निकाल लोगे तुम, मोलैलिटी निकाल लोगे, डेल्टा टी एफ मोलैलिटी वैल्यू निकाल लेना से, डेल्टा टी एफ दे रखा है ना इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, कई बच्चे केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, केल्विन में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम वेदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। आई और के एफ है 1.86 वाटर का, दे भी रखा है। मोलैलिटी कितनी निकली थी, निकाला किसी ने, ये निकाल ली मोलैलिटी, मोलैलिटी की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो आई आ जाएगा इससे, आई की वैल्यू आ गई 0.6, लेस देन 1 आनी चाहिए, 0.5 और 1 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, आई आ गया। और जब भी एसोसिएशन बोलेगा तो डायमर ही बनाना है हमेशा, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस अल्फा आई आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2
दिस इज इक्वल टू 0.6, 2 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.6, 1.2 तो 0.8, 80% आंसर आ जाएगा, है क्या? 80% डी आंसर आ जाएगा, ऊपर सी आ जाएगा, सही ना? इसके ऊपर सी था। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नेक्स्ट नोट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द केएसपी फॉर बिस्मथ A2B3 टाइप की सॉल्ट है, इसका केएसपी दे रखा है A2B3, तो डायरेक्ट देखते ही केएसपी होगा इसका 108 s की पावर 5, 108 s की पावर 5, यही है ना केएसपी इसका, 2s 3s स्क्वायर और क्यूब, तो ये आ जाएगा। सॉलिबिलिटी पूछी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केएसपी कितना दे रखा है? 1.08 इंटू 10⁻23, जिसको मैं लिखता हूँ 108 इंटू 10⁻25, सही ना? 108 इंटू 10⁻25, तो 108 से 108 कैंसिल, s सीधा आ गया कितना? 10⁻⁻5, So 73. अच्छा 23, सॉरी 75 आएगा, फिर 75 आएगा ना, तो 10⁻15 आ जाएगा, 10⁻15 आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन 1 है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए ओरली ये। नेक्स्ट, जाइमेस, इसमें अगर तुम्हें 2-3 भी, जाइमेस तो पता है ये करा रखा है जिसमें इथेनॉल बनता है ना, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है तो जाइमेस कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, और ये ईस्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें ये किसमें? ईस्ट में। डाइटेस माल्ट के अंदर होता है, याद करना है इसको। यूरियस, यूरियस होता है हमारा सोयाबीन में, सही ना? और पेप्सिन तो पता ही है, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक के अंदर। तो इससे आंसर देखना क्या मैच कर रहा है। एक का सेकंड, एक का सेकंड, बी पार्ट आंसर है, चेक कर लेने। सिक्स क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो गेन एंथैल्पी पूछा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। एफिनिटी पूछा होता तो आंसर 2, गेन एंथैल्पी पूछा है तो आंसर 4, और अगर लिखा होता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, तो आंसर ये 2 होता। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये मैक्सिमम जगह गलत दिया होता है, ये 4 आंसर आएगा इसका। सेवंथ क्वेश्चन, सब कर दो एक बार, और साइज बढ़ा सकते हो, बढ़ा लो साइज। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन सॉरी, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रेशियस मेटल्स। ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद, और नहीं तो ये एक्सट्रैक्शन चैप्टर है क्लास 12th, एक्सट्रैक्शन चैप्टर क्लास 12th। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर, तुम्हें पता होगा इसके अंदर जो एनोड होता है वो इम्प्योर कॉपर का होता है, और पतली सी स्ट्रिप होगी प्योर कॉपर की जो कैथोड होगी, एनोड कैथोड, ये बना दिया। अब एनोड नीचे कॉपर का बना होता है, ये एनोड पे रिएक्शन होती है कॉपर से, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एनोड यहाँ पे खत्म होता जाएगा, नीचे गिरेगी जो इम्प्योरिटीज, इस इम्प्योरिटी से इस पूरे प्रोसेस की कॉस्ट निकल जाती है, क्योंकि इम्प्योरिटी के अंदर 3 तो तुम्हें पता है कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये 3 प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रुप 15 से नाइट्रोजन फॉस्फेट आर्सेनिक एंटीमनी, एंटीमनी होता है इसके अंदर। ग्रुप 16 से ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये दो होते हैं, ये 6 मेटल्स होते हैं, प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं। तुम्हें बताइए गोल्ड, गोल्ड सिल्वर, मैं यहाँ पे गलत गया हूँ, एक मिनट, कॉपर नहीं आएगा, कॉपर तो है ही मेटल है ना, तो वो तो कॉपर 2 प्लस की फॉर्म में आएगा। गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम होता है, पीटी आएगा प्लेटिनम, ये तीनों एक्सपेंसिव मेटल्स है, ज्वेलरी वगैरह में यूज होते हैं जो, ये 6 मेटल्स हैं जो मिलते हैं। इसको हम एनोड मड बोलते हैं, जो एनोड के नीचे इकट्ठा होंगे, एनोड मड या एनोड स्लज, और ये कॉपर 2 प्लस जाकर के दोबारा डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे, और मिल जाएगा तुम्हें कॉपर। नेक्स्ट है, तो ये पहली लाइन सही है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रेशियस मेटल, ब्लिस्टर कॉपर होता है ऐसे लेयर जो होती है ना इस कॉपर की, वो ऐसी बनती है ऊपर, एग्जैक्टली लेवल्ड नहीं होती है ये, रीजन क्योंकि SO2 गैस रिलीज हो रही होती है, और वो उसको इस टाइप से कर देती है, ये लेवल नहीं होगा ऊपर, सही ना? तो उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। तो यहाँ पे रिफाइनिंग करते समय प्रेशियस मेटल मिलते हैं, बिल्कुल सही है ये। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कॉपर ब्लिस्टर इज यूज टू मेक द एनोड, हाँ सही है, इम्प्योर वाला। तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये देखते ही पता लग जाएगा तुम्हें, चैप्टर पढ़ोगे तो देखते पता लग जाएगा ये। फिर 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट्स है, असर्शन और रीजन। द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट।
दूसरी स्टेटमेंट, वाटर एक्ट्स एज एन एसिड, वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विद NH3, डायरेक्शन लिख देते हैं NH3 प्लस H2O, ये देगा NH4 प्लस प्लस OH आयंस, और दूसरा है H2S प्लस H2O, ये देगा HS नेगेटिव प्लस H3O प्लस आयंस। यहाँ पे H2O से बना OH आयंस, यानी वाटर ने H प्लस लूज किया है तो ये एसिड है। यहाँ पे H2O से बना H3O प्लस, यानी इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये बेस है। तो ये वाला कंसेप्ट कौन सा है? ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, ये लुईस एसिड बेस कंसेप्ट नहीं है। सही है, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, दूसरी स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट सही है, वाटर जो है एसिड का काम कर रहा है NH3 के साथ, बेस का काम कर रहा है H2S के साथ। तो ए इसमें फॉल्स है और आर ट्रू, तो डी आंसर आना चाहिए। 9th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज। तो Cl2 से Cl माइनस, तुम्हें पता है यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन आ सकता है। Cl2 से Cl माइनस तुम्हें अगर वैल्यू याद हो तो वैल्यू से भी कर सकते हो, 1.36 वोल्ट आता है, और Cl2 से Cl माइनस बहुत जल्दी बनेगा। I2 से I माइनस उतना जल्दी नहीं बनेगा, रीजन I माइनस को हम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.54। Ag प्लस से Ag रटा होगा 0.8, मैंने क्लास में बहुत बार लिखवाई है वैल्यूज भी। Na प्लस से Na तो ये माइनस 1 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट नहीं, ये 2 पॉइंट होगा ना, माइनस 2 पॉइंट, ये इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही नेगेटिव होगा, -2.7 के आसपास, क्योंकि बाकी नीचे का -2.93 होता है सीजियम वगैरह का ना, सीजियम रूबिडियम का, और ये होता है माइनस, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, -3.03। तो इसके अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो, नहीं तो इसके बिना भी अरेंज कर सकते हो। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे भी अल्कली मेटल्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम के बाद आ जाएगा हमारा आयोडाइड आयन। हमें अरेंज किसमें करना है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब तो इससे अरेंज कर लोगे ना, इसमें क्या आंसर आएगा इससे? क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लो आंसर। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा इसी का होना चाहिए 1.36। 1.36 के बाद 1.8, 0.8 के बाद 0.54। देखो कंफ्यूजन जो रहेगा ना, I2 से I माइनस में और Ag प्लस से Ag में, यही रहेगा कंफ्यूजन सिर्फ, बाकी तो बहुत इजी है। अल्कली मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसेंट होते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस से Na कभी बनेगा ही नहीं जल्दी, बहुत मतलब डिफिकल्टी से बनेगा। Li प्लस से Li बहुत डिफिकल्टी से बनेगा, ये तो सबको पता ही है। पूरे टेबल के अंदर लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बस कंफ्यूजन ये बी और सी में रहेगा थोड़ा सा। और यहीं पे इन्होंने ऑप्शन दिया भी, हाँ ये दे रखा ना, ABCDE भी दे रखा है और ACB, ये आंसर होगा ये इसका। हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बस ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए वैल्यूज को जरूर देखना चाहिए होता है। वैल्यूज मैंने बहुत बार तुम्हें D&F ब्लॉक में भी वैल्यू सारी लिखवाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, M प्लस से M की, M3 प्लस से M प्लस की। 10th क्वेश्चन, निश्चय ऊपर कर दो जरा, 10th ले जाओ ऊपर। नंबर ऑफ, चलो सही है, नंबर ऑफ ब्रेस्ड ऑक्सीजन एटम्स present in compound B formed from the following reductions is, form following reduction reactions is। देखो ए, ये तो बताइए, हैवी मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? PbO और NO2 गैस, साथ में NO2 गैस मिलेगी, NO2 गैस। हैवी मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो या तो यहाँ ऑक्साइड मिलेगा अगर मेटल रिएक्टिव है, अगर कम रिएक्टिव है जैसे AgNO3 तो मेटल मिल जाएगा, तब ऑक्साइड नहीं मिलेगी उसकी। तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलेगा। अब NO2 जो है ये डाइमराइज करता है तो N2O4 बनता है। अब इसने बोला द नंबर ऑफ ब्रेस्ड ऑक्सीजन एटम, ब्रेस्ड ऑक्सीजन एटम, N2O4 का स्ट्रक्चर देखो, आंसर आ गया, ये N2O4 का स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो कोई भी ब्रेस्ड ऑक्सीजन नहीं है। N2O5 होता तो मैं कहता एक ब्रेस्ड ऑक्सीजन है ना, N2O5 में होगा, तो इसलिए गलत है ये, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। द मेटल आयन इन गैशियस स्टेट विद लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढो, आंसर आ गया V2 प्लस आर्गन 3d3 होगा, 3 अनपेड, Ni2 प्लस आर्गन 3d8 2 अनपेड, 3d8 है तो 2 अनपेड, क्रोमियम 2 प्लस 3d4 है तो 4 अनपेड, Fe2 प्लस 3d6 है तो 4 अनपेड, तो लोएस्ट आएंगे, लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी इसकी 2.8 के आसपास, निकल 2 प्लस आंसर होगा। देखते पता लगना चाहिए, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं, इसको तो मार्क कर लो। मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो पूछते ही पूछते हैं, 9-10% पेपर में जरूर होगा वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिर असर्शन और रीजनिंग है। polluted water may have a BOD value of BOD of the order of 17 ppm,
17 ppm की वैल्यू। तो तुम्हें बता, ये लास्ट पेपर में भी था शायद ऐसा क्वेश्चन। तुम्हें यहाँ से अंदाजा लगना चाहिए कि पेपर लगभग सेम आते हैं। अगर एक साल में पेपर आ रहे हैं तो पिछले पेपर देख लोगे तो उससे फायदा मिलता है कई बार। 7 उसी के टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि 17 ppm दे रखा है पॉल्यूटेड वाटर का। तो मैं बता रहा था प्योर वाटर है तो लेस देन 5 ppm, पॉल्यूटेड वाटर है तो 5 से 17 ppm के आसपास, और अगर 17 ppm से ग्रेटर है तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर। तो ये पॉल्यूटेड है, सही है बिल्कुल। फिर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। ये मैंने तुम्हें शायद लास्ट टाइम भी बताया था या एक दो पेपर पहले बताया हुआ है। तो ऑक्सीडाइज नहीं था, टू डिकम्पोज या टू ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। उसको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वही है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी वैल्यू हम चाहेंगे कम हो। कम होने का मतलब है कि वाटर के अंदर पॉल्यूटेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कम है। तो ब्रेक डाउन है, ऑक्सीडाइज नहीं है, सही ना। तो इसका आंसर, इसका एक स्टेटमेंट गलत है, रीजन गलत है, तो इसका आर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए आर इज नॉट करेक्ट, ये आएगा सी। 13 क्वेश्चन। सर ये कौन सी 13 बात का बेंजोइक, क्वेश्चन है? एक उसका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ओके। एडवांस में है, बिट्स में है। ए मिक्सचर बिटवीन ए मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन है। द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द यूज ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन प्रेजेंट है, और नेफ्थलीन तो नॉन पोलर है तो इसलिए बेंजीन में सॉल्युबल होगा, सही है। बेंजोइक एसिड इसमें आर पार्ट बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये भी बेंजीन में सॉल्युबल होगा। बेंजोइक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि हॉट वाटर में सॉल्युबल है। जिसने लास्ट ईयर मेरे पास 11th में पढ़ा हुआ उसको पता होगा कौन से टॉपिक से ये, प्योरिफिकेशन, सही ना, प्योरिफिकेशन से। तो इसे प्योर बेंजोइक एसिड को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे बेंजीन से। ऐसा मत सोचना कि नेफ्थलीन तो बेंजीन में सॉल्युबल हो जाएगा, बेंजोइक एसिड भी सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर पार्ट बहुत ज्यादा है, C6H5, इसलिए ये भी सॉल्युबल होगा। तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों सॉल्युबल है। बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये ट्रू है। तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। तो आंसर इसका ए आएगा। यानी एक मिनट, इसका आंसर आएगा पहली स्टेटमेंट, ये डी है ना आंसर इसका। चेक करते हैं ना आंसर एक बार। 14th, 14 क्वेश्चन, ड्यूरिंग हेलोजन टेस्ट। आंसर जरूर चेक करते रहना एक बार, ये ऊपर कर लो। अच्छा अभी हो नहीं पाएगा। ड्यूरिंग हेलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3। ये हम टेस्ट करते हैं जब लेसेंस टेस्ट करते हैं फॉर हेलोजेंस, तो हम उसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 जरूर डालते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 जरूर डालते हैं, क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी आ जाती है कई बार नाइट्रोजन की या सल्फर की। नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी आई तो Na+C+N, NaCN बनता है। हम इसको हटाने के लिए डाल देते हैं डाइल्यूट HNO3। HNO3 डालेंगे, इससे क्या होगा, CN वाली इम्प्योरिटी HCN गैस बन के उड़ जाएगी। और हम डालते हैं HNO3 इसलिए भी ताकि ये H2S बन के एस्केप कर जाए। H2S गैस, सल्फर जो है, सल्फर तो हर जगह दिक्कत करता है। तुम नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कर रहे हो, चाहे सल्फर के लिए कर रहे हो, सल्फर के लिए तो है ही दिक्कत, और हेलोजेंस के लिए टेस्ट कर रहे हो, कहीं भी टेस्ट कर रहे हो ना तुम, तो ये सल्फर प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। तो इसलिए HNO3 डाला है हमने इस केस में, हेलोजेंस की केस में। लेसेंस टेस्ट हम कर रहे हैं हेलोजेंस के लिए, तो उसमें हम नाइट्रोजन की इंप्योरिटी को हटाने जाते हैं और सल्फर की इंप्योरिटी को, इसलिए हमने डाइल्यूट HNO3 डाला हुआ है। तो रिमूव अनरिएक्टेड सोडियम नहीं, डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम, ये सही है, बी आंसर होना चाहिए। लेकिन आगे दिखाना एक बार जरा क्या है, सी और डी ऑप्शन। ये ऑर्गेनिक का जो है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस से था क्वेश्चन। निशा इंक्रीज कर दो, एक्सपैंड कर दो उसको थोड़ा। फिर ये सी जो है, सी जो है एक्सट्रैक्ट हेलोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, गलत है। मेंटेन द पीएच, गलत है ये भी। फिर 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, among the following the major product of given chemical reaction is, major product of given chemical reaction। तो इसमें देखो ये डाला Br2CH3OH, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, सही ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। Br2CH3COH डाला है, Br2CH3OH। तो इसमें Br2CH3OH डाला है तो पहले तो बनता है क्या इसमें, साइक्लिक हेलोनियम। ये बनेगा कि नहीं, याद होगा तुम्हें सबको, Br+, पूरा मैकेनिज्म ले रहा मैं, पहले ये बनता साइक्लिक हेलोनियम, साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म है। और उसके बाद
ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि O को लोन पेयर देके प्लस को स्टेबलाइज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस पे अटैक कर देगा CH3OH, CH3OH का ऑक्सीजन, ये इसको लोन पेयर। इजी क्वेश्चन है ये, जब कर लोगे ना हाइड्रोकार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिस दिन कर लिया इसका मैकेनिज्म, तो ये इजी लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो Br आना चाहिए इस वाले पे और OCH3 आना चाहिए इधर, और एंटी एडिशन होता है Br और OCH3। अब देख लो ऊपर Br और OCH3 कहाँ आ रहा है, ये Br और OCH3 चेक करो कहाँ पे आ रहा है इसमें, एंटी एडिशन से। आंसर क्या दे रखा है इसका, देखो सर ए पार्ट। दोनों एंटी है ना, देखना एक बार, इसमें दिख नहीं रहा ढंग से, ये इसमें तो दोनों वेज पे लग रहे हैं मेरे को। हाँ दोनों एंटी है, तो ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका, सही है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो है ही अलग। ऑप्शन ए और बी में सोचता था एंटी एडिशन होता है इसका, एंटी एडिशन क्यों है वो भी तुम्हें दिख रहा होगा। नेक्स्ट, इन द गिवन रिएक्शन टू, ये ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड है, ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड है। देखो क्या है, 2A में डाला 2Mg और THF, मिथाइल बेंजोएट डाला, फिर H2OH+ डाला, मिथाइल बेंजोएट फिर H2O, यानी ग्रिग्नार्ड रीजन बना होगा पहले 2A से। अब इसमें हम ऑप्शन दे रखी है A कैन बी, बेंजाइल ब्रोमाइड लेके कर सकते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये यहाँ पे कुछ गायब है क्या इधर, हाँ सर वैकेंसी खाली है इसकी। इंजीनियरिंग लगी। इंजीनियरिंग लगी है। एक बेंजाइल ब्रोमाइड लेके करेंगे तो CH2Br आएगा, ब्रोमोबेंजीन लेके साइक्लोहेक्साइल तो होगा नहीं, मिथाइल होगा नहीं, इन दोनों में से ऑप्शन चेक कर सकते हैं। मतलब C और D तो हट गए, डायरेक्ट ही लग रहा है, C और D तो हट गए। बेंजाइल ब्रोमाइड अगर है तो 2 मोल्स बन जाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये थोड़ा सोचोगे तो नहीं होगा, ये भी पहले बन जाएगा 2 मोल्स इसके बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बनेगा 2 मोल्स इसके, और फिर जब इसमें डाला मिथाइल बेंजोएट, ये डाल दिया मिथाइल बेंजोएट, तो ये पार्ट हटेगा, 2 बार बेंजाइल ग्रुप लगेगा, जबकि यहाँ पे 2 बार क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा, ये बी होना चाहिए आंसर। ये हटेगा, 2 बार लगेगा फिनाइल ग्रुप, ये ब्रोमोबेंजीन लेना है, 2 बार लगेगा फिनाइल ग्रुप, और 2 बार लगेगा और डबल बॉन्ड होगा, बन जाएगा OH, क्योंकि H2H+ डाला है। ये इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट, ये तो आंसर बी आ जाएगा इसका, बी है ना आंसर एक बार। हाँ बोल ध्रुव। सर यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड होता तो क्या आता आंसर। तब ये आ जाता है C6H5 CH2MgBr बनता ना, और मिथाइल बेंजोएट था, तो ये 2 बार ये लगता CH2 CCH5, और एक बार लगता फिनाइल ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और OH। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एस्टर में एडिशन होता है ना ग्रिग्नार्ड एजेंट का, वही है। यस सर यस। नेक्स्ट सब है, विच द फॉलोइंग कंडीशंस और रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट गिव एस्टोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट, एस्टोफिनोन जो ना दे, तो ये ऊपर करो इसको जरा निश्चय, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो अगर साइज कर सकते हो तो, क्वेश्चन तो हमें पता लग गया 17 है। ए ऑप्शन देखो, देखो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन CCH5 है ये, CCH5 CHO में CH3MgBr डाला, Na2Cr2 था, CCH5 CHO में CH3MgBr डाला, तो मिलेगा CCH5CHOH, ये अंडरस्टूड है, H2H+ डाला हुआ है, हालांकि इसको दिखाना चाहिए, दिखाया नहीं इसने। CCH5CHOH और CH3 आएगा, और जब मैं इससे इसका ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीडेशन होता है, इससे ऑक्सीजन करेंगे तो मिल जाएगा एस्टोफिनोन, Na2Cr2 से 1H+ से, ये मिल गया एस्टोफिनोन। उसके बाद CH3CHO में डाला CCH5MgBr, CH3CHO में CCH5MgBr डाला, तो भी यही मिलेगा, CH3CHOH CCH5, और फिर दोबारा PCC से ऑक्सीडेशन होगा तो सेम आंसर आ जाएगा, PCC CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन है DCM। उसके बाद है ये इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट में ट्वाइस ऑफ डाला, अभी ये तो ऊपर किया ही हमने, यही सेम क्वेश्चन तो ऊपर किया है, ये पार्ट हट जाएगा और 2 बार CH3 लग जाएगा, तो इससे तो कभी नहीं आएगा एस्टोफिनोन, CH3 इससे तो नहीं आएगा, टर्शियल कोल आएगा, ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए। अगला भी देख लेते हैं एक बार, CH5COCl CH3MgBr, ये तुम्हें पता ही है, आज मैंने कराया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा, सही ना। इसमें हमारा SNAE मैकेनिज्म लगता है, पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है, SNAE मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, CH3- अटैक करेगा, वापस देगा, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, और एक ही मोल है, CDCl2 डला हुआ साथ में, एक ही मोल है, तो इसलिए यहाँ रिएक्शन रुक जाएगी, तो इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा आंसर
एस्टोफिनोन, तो आंसर सी होना चाहिए, जिसमें एस्टोफिनोन नहीं मिलेगा, ये आंसर आएगा सी में। सिंपल क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, अभी टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है ये, तो इसे नहीं किया तो मेरे को पता नहीं है इस चीज में। अदर जिसने कन्वर्जेंस भी की हुई ना, तो उसके बेसिस पे भी सोच सकते हो, सही ना, जिसने 40-45 कन्वर्जेंस किए हैं तो भी सोच सकते हो। 18 क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसमें भी वही चीज है। अब देखो इसमें H प्लस जला है, H प्लस जला तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, इधर इसलिए जाएंगे ताकि प्लस यहां आ सके, प्लस यहां आ सके, प्लस यहां आएगा तो ही तो ये ऑक्टेट कंप्लीशन यहां से होगा ना इधर से, इसलिए ये पार्ट आएगा H प्लस जलने के बाद, प्लस यहाँ आएगा, और इस प्लस को फिर ये ऑक्सीजन एल्कोहल का ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसे देखना आंसर आ रहा है क्या, यस सर, डी पार्ट। कौन सा आ रहा है ध्रुव? सर दिल्ली डी पार्ट। डी पार्ट, एक बार चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। 19th क्वेश्चन, 19 विच द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव इन अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन्स। सही है, देखो इधर इन अमीन, पहले तो इन अमीन का दिमाग में रखना कि जब सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन होती है कीटोन के साथ या RCHO एल्डिहाइड के साथ तो मिलता है ये लिया। जैसे प्राइमरी अमीन है, अगर जल्दी से देख लेंगे एक बार, प्राइमरी अमीन pH 3.5 से 4 के आसपास, वाटर बाहर, RCH डबल बॉन्ड NR, ये आ जाएगा, सही ना, इमीन की फॉर्म। सेकेंडरी अमीन अगर है, टर्शियरी अमीन में तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर सेकेंडरी अमीन है, एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, R2NH, pH 3.5 to 4, H प्लस की प्रेजेंस में, ऑप्टिमम pH रखते हैं इसमें, सारा मैकेनिज्म बताऊंगा बाद में, अभी सिंपल नोट करना है। जैसे O इलेक्ट्रॉन ले गया, ये बस शॉर्टकट है, H प्लस गया O के पास, नीचे आ गया N, ये आएगा RCHOH, RCHOH और NR2, ये आ गया ना। अब उसके बाद वाटर बाहर निकालना है, मान लो ये R की जगह मैंने CH3 ले लिया होता, तो R की जगह CH3 ना, वाटर बाहर निकलेगा, OH यहां से और H यहां से, और नहीं तो वैसे यहाँ पे अगर प्राइमरी वाला होता है ना, प्राइमरी वाले में H यहां से हटता है, क्योंकि प्राइमरी में H बचेगा यहाँ पे, वहां से हटता है, तो यहां से इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH NR2, ये इन और ये अमीन, तो इन अमीन इसको कहते हैं। तो इन अमीन कौन देगा, जिसमें एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो है ही है, इसमें भी है, टर्शियरी ब्यूटाइल में तो कभी नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन, टर्शियरी ब्यूटाइल यानी C CH3 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 C CH3 CH3 CH3, सही ना, तो इसलिए आंसर इसका C होना चाहिए। और दूसरा इसमें स्टीरिक क्राउडिंग भी बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं बताओ तो स्टीरिक क्राउडिंग भी देख सकते हैं, इससे भी रिएक्शन नहीं होगी, ये भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इससे आंसर C होना चाहिए इसका, सही ना। तो ये इन अमीन है, सेकेंडरी अमीन, और रिएक्शन होगी किसकी, एल्डिहाइड या कीटोन की। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखो, ये एन एंटीसेप्टिक डिटॉल, डिटॉल पता है तुम्हें, मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनोल और अल्फा टर्पिनोल का, इज ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स A and B, वेयर A हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी A में 3 पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक टाइप होगा कुछ, B हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज B, अच्छा B, अच्छा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए अब तो। देखो डिटॉल का कंपोजिशन पूछ लिया है, डिटॉल का कंपोजिशन होता है क्लोरोजाइलिनोल, तो कुछ हिंट मिल सकता है नाम से स्ट्रक्चर बनाने में। जाइलिन क्या होता है, जाइलिन क्या होता है, OH और CH3, यही होता है ना जाइलिन, मेटाजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन सबको पता होगा। और क्लोरो बोल दिया तो यहाँ क्लोरो लगा देना, जाइलिनोल है यहाँ पे, दोनों साइड है CH3, ये दिस इज क्लोरोजाइलिनोल, तो इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिख ही रहा है तुम्हें, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, अल्फा, दूसरा कंपाउंड अल्फा, ये एक बार चेक कर लेना खुद भी, आंसर सही है गलत है मेरे को पता नहीं है इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये इसमें एक यहाँ पे आता है, मिथाइल आता है फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे शायद टर्शियरी पार्ट होता है, CH3OH, तो एक ही पाई बॉन्ड इसमें आता है, एक पाई बॉन्ड यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर होना चाहिए टर्पिनॉल। बिथिनल तो सोप के अंदर एंटीसेप्टिक होता है, बिथिनल एंटीसेप्टिक है, सही ना, ये एंटीबायोटिक है क्लोरोएम्फेनिकोल, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, अल्फा टर्पिनॉल और क्लोरोजाइलिनोल। नेक्स्ट अब 21 से आ गए हमारे इंटीजर टाइप, देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए प्रोटीन, ये क्वेश्चन था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का 20th क्वेश्चन, ए प्रोटीन A कंटेन्स 0.3% ऑफ ग्लाइसिन, 0.3% ग्लाइसिन है उसके अंदर, मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइसिन का पता ही है 75 होता है, नहीं तो फॉर्मूला इसका NH2CH2COOH। द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या नाम है,
मोल कंसेप्ट का, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन क्लास में कराया हुआ है ना। तो इसमें 0.3% है ग्लाइसिन, 0.3% 0.3 ग्राम ग्लाइसिन है 100 ग्राम प्रोटीन के अंदर। तो 70 मिनिमम बोला है तो एक मॉलिक्यूल मानेंगे ग्लाइसिन का, तो 75 ग्राम कितने में होगा, 100/0.3 इंटू 75। आंसर आ गया इससे, 0.3 हो जाएगा, 3 से कितना जाएगा 25, 25,000 आंसर आ रहा है। 25,000 है ना आंसर इसका, 25 आंसर आ Yes, जाएगा, sir. 25। नहीं तो एक्स मान लो उसका, एक्स का 0.3%, दिस इज इक्वल टू 75, ये भी इससे भी निकाल लोगे आंसर सेम आएगा, एक ही बात है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं बताने का। ए रिजिड नाइट्रोजन इसमें टैंक, H2O का हाँ सर बोलो क्या बोलना है, हाँ हाँ बोलो बोलो। मास नहीं, H2O का मास नहीं करेंगे कैंसिल? नहीं नहीं क्यों करेगा कैंसिल, ये क्वेश्चन वो किसका क्वेश्चन है प्रोटीन ये। बन रहा है ना, बायोमोलिक्यूल। अच्छा तो नहीं, तू ज्यादा सोच गया, फिर सिंपल सोच रहा है, इसमें नहीं सोचना है सब। ग्लाइसिन है इसके अंदर, तो फिर कैसे निकालेगा, तो फिर इसमें H2 का मास माइनस भी किया तूने इसमें। यस सर। और कितने कितने H2 हैं ये पता है तेरे को इसमें। मैंने तो एक मान के कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, फिर वो तो हमें पता नहीं ना कितने हैं फिर। सही है। यस सर। सोचा तूने, सही है, बहुत अच्छा सोचा है क्रिश, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना, इसी तरह से सोचना है इसमें। सही है। यस सर। 22 क्वेश्चन, ए रिजिड नाइट्रोजन टैंक stored inside a laboratory has a pressure of 30 atmosphere, 30 atmosphere pressure है at 6 am when the temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन पे 30 एटमॉस्फेयर है, और 3 पीएम पे अब टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर बढ़ेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। रिजिड नाइट्रोजन टैंक है, सब कुछ क्लोज है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर ही है, सब कुछ कांस्टेंट है, पीवी नाटी लगाते हैं इसमें। ये वॉल्यूम कांस्टेंट उसका रिजिड टैंक है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के, नाइट्रोजन गैस के कांस्टेंट है, पी डायरेक्शन टू टी आएगा, P1/T1 इज टू P2/T2। तो P1 कितना है हमारा, कितना था 30 एटमॉस्फेयर, T1 कितना 300 केल्विन, P2 क्या है निकालना है, T2 कितना है 45 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा ये 318 क्या, Yes, sir. यही आ रहा है क्या 31.8। Yes, sir. तो नियरेस्ट Yes, इंटीजर yes, पूछा तो Yes, sir. 32 आंसर, एक बार चेक करना नियरेस्ट Yes, sir. इंटीजर, यही है ध्रुव। yes, sir. यही है सर, यही। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी हो सकता है। देखो इसमें इंटीजर टाइप अभी तक पहला किया वो भी इजी था, या डाउट है तो मत करो, जैसे कृष्ण ने सोचा भी। और 22 जो है वो तो इजी है, वो हो सकता है। 23 among BeF2 BF3 H2O NH3 CCl4 HCl number of molecules with non-zero dipole moment, non-zero, BF2 0, BF3 0, H2O non-zero, NH3 non-zero, CCl4 0, HCl non-zero, HCl non-zero। तो आंसर क्या आएगा, 3 है ना आंसर, 3 है दोनों, कुछ भी ले लो उसमें, तो 3 ही आंसर आएगा, सही है ना। Yes, sir. नेक्स्ट 24th 24th क्वेश्चन, at 345 Kelvin, the half-life for the decomposition of a sample of gaseous compound initially at 55.5 kilopascal. Initial pressure ये है, was इतना और half life इतना है। When the pressure was इतना, half life becomes इतना। ऑर्डर ये तो क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऐसे मैंने। इतना इनिशियल प्रेशर तो हाफ लाइफ 340, और प्रेशर कर दिया आधा, प्रेशर कर दिया आधा लगभग, तो हाफ लाइफ हो गई हाफ, ये भी हाफ लाइफ। तो टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए किसमें आता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, आंसर जीरो है सीधा। और नहीं समझ आया तो टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू a⁻n−1 लगाओ, कर लोगे ना इसे। Yes, sir. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओरली था क्वेश्चन ये। A solution of Fe2SO4 whole thrice is electrolyzed for x minute with a current of 1.5 ampere to deposit 0.3482 ग्राम ऑफ आयरन। सही है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो ये तो सब कुछ दे रखा है, M/Z/IT डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा दो, और नहीं तो कंसेप्ट से कर लो। मास कितना डिपॉजिट हुआ है आयरन का, और ये Fe3+ से Fe बनना है, तो 1 मोल आयरन के लिए n फैक्टर 3 लेना है। मास कितना 0.3482, जेड इक्विवेलेंट वेट इसका, इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650, इक्विवेलेंट वेट होगा 56 होता है ना आयरन का, 56/3 बाय 96500। आई आ जाएगा दे रखा ना 1.5,
और टाइम पूछा हुआ शायद, टाइम पूछा है मिनट्स के अंदर, जो टाइम आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देना। क्या आंसर है? 20। 20 मिनट्स। चलो देख लेना एक बार, 20 मिनट्स जो आंसर आएगा उसको पहले उससे डिवाइड करना। 26 देखो, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना एक बार 2-4 मिनट के लिए। 26 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन PCl3 प्लस H2O, पी ब्लॉक का है। यहाँ PCl3 प्लस H2O से A मिल रहा है, पूरी रिएक्शन दिखाते हैं तो H3PO3 डायरेक्ट बनता, फिर दोबारा इसमें डाला हुआ H2O,